नमस्कार बच्चों, आज आपका पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट हो गया और उम्मीद करता हूं कि आप सभी का एग्जाम जो है बेहतर गया होगा और आप सभी बेहतर परफॉर्म करके आए होंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो मेरे पास है, सेट सी है। आप अपने जो सेट हैं उनमें से क्वेश्चंस मैच कर लीजिएगा कौन सा वाला है। इसमें हम आपको बताने वाले हैं इसके आंसर्स जो आपके सही हैं। तो चलिए पेपर उठा लीजिए और मेरे साथ अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलाते रहिए। तो चलिए देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन था वो किस लेवल का और कैसा आया था, और कमेंट भी करके जरूर बताइएगा लास्ट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव भार ऊर्जा, यहाँ लिखा हुआ है जैव भार ऊर्जा, लेकिन यहाँ पे देखिए बायोमास एनर्जी की बात कर रहा है, सोर्स नहीं है, नॉट एन एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? जो सी आपका सही आंसर है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा, राइट। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है 2 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो देखिए इसमें जो है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत का मतलब ये हुआ कि जिसको हम बार बार यूज कर सकें, राइट। तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन सा होगा? इसमें देखिए 2 आंसर सही हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बेहतर उनमें से भी सही आंसर अगर आप सोचेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपका, ये बी वाला ऑप्शन। लेकिन इसमें पवन ऊर्जा भी सही हो सकता है। तो इसमें 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा मच बेटर ऑप्शन है। फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 3 नंबर, मृत जीव डैश में प्राकृतिक गैस में रूपांतरित हो जाते हैं। तो जो मृत जीव होते हैं वो किसमें प्राकृतिक गैस के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं? तो ये आपका वायु की अनुपस्थिति में, राइट, द एब्सेंस ऑफ एयर, राइट। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो ये आपका सही हो जाएगा, बी वाला, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन है 4 नंबर, सौर सेल है किस चीज के बने होते हैं? तो सौर सेल आपके बने होते हैं सिलिकॉन के बने होते हैं, राइट। सौर सेल किसके बने होते हैं? सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ये देखिए आपका ये सही हो जाएगा, बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, ज्वारीय ऊर्जा डैश से प्राप्त ऊर्जा का एक उदाहरण है। तो ये आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो टाइडल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओशियन इन द फॉर्म ऑफ टाइडल वेव। सो ऑप्शन आपका जो है बी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, डियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, यदि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो एक 220 वोल्ट के स्रोत से इलेक्ट्रिक बल्ब कितनी विद्युत खींचेगा? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर डियर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आप जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपको ये मिलेगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ आंसर बताते चल रहा हूँ, इसका कैलकुलेशन अगर आप कहिएगा तो बाद में इसको हम बता देंगे। फिलहाल चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगले क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, जब प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो परिपथ में जो विद्युत होता है वो क्या होती है? एक समान रहती है, क्योंकि जब हम इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसके बहने के लिए, धारा के बहने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता मिलता है, इसलिए पूरे सर्किट में जो करंट रहती है वो समान रहती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर। ये वाला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन, 12 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले प्रत्येक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो यहाँ पे Q इक्वल टू 1 कूलाम है, V दिया हुआ है, विभवांतर 12 वोल्ट है, तो एनर्जी जो है आप निकाल लेंगे। तो ये आपका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो यहाँ पे जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। विभवांतर V, Q और E में जो रिलेशन होता है वो फार्मूला यूज करके आप ये पा जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 9 नंबर का, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई यानी कि जो कॉमर्शियल यूनिट होती है एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो होती है किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। तो ये आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 10 नंबर लिखा हुआ है, प्रतिरोध 20 ओम की एक विद्युत स्त्री है जो कि 5 एम्पियर की विद्युत लेती है, 30 सेकंड में विकसित होने वाली ऊष्मा कितनी होगी? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर डियर होता है ऑप्शन नंबर सी। ये कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका बनेगा। फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका, महासागरीय तापीय शक्ति संयंत्र में कार्यशील द्रव है। तो इसमें जो कार्यशील द्रव होता है वो क्या होता है? सो वोलेटाइल लिक्विड लाइक अमोनिया। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसका ये कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका
करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से ये बन जाएगा सही ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, जब एक सीधे चालक में विद्युत है तो इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता है वो कैसा हो जाएगा। तो इसके चारों ओर जो सर्कुलर वृत्तीय चुंबकीय क्षेत्र बन जाती हैं किसी सीधे धारावाही चालक तार में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। तो 13 नंबर का जो सही आंसर होगा, देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोध 2 ओम 4 ओम के हैं, उनको 6 वोल्ट की बैटरी से सीरीज में जोड़ते हैं तो 5 सेकंड में चारों प्रतिरोध द्वारा अपव्यय की गई ऊष्मा कितनी हो जाएगी। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 20 जूल इसमें सही होगा। राइट, तो 20 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कि मानव नेत्र एक वस्तु का प्रतिबिंब इसके डैश पर बनाता है। तो किस पे बनाता है मानव नेत्र का प्रतिबिंब, किस पे बनता है, तो इसकी रेटिना पर बनता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। इसको पूछ रहा है कि इसका इमेज कहाँ होगा। तो दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे इसका इमेज बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई जिसकी वक्रता त्रिज्या 22 है तो क्या हो जाएगी, इसकी फोकल डिस्टेंस r/2 होता है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। राइट, तो ये आपका सही हो जाएगा, कौन सा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर। ये देखिए 17 नंबर, निर्वात में प्रकाश की गति। अभी तक जो क्वेश्चन का लेवल लग रहा है मुझे बिल्कुल इजी लग रहा है डियर। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको बेहतर परफॉर्म करने की ज़रूरत है। सभी बच्चों का परफॉर्मेंस बेहतर रहने वाला है ऐसा मुझे लगता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो ऑप्शन नंबर 7 जो 17 का जो है आपका सी वाला ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 18 नंबर, एक उत्तल लेंस जो कि उत्तल लेंस के फोकस एफ और दृष्टि केंद्र लिखा हुआ है, यानी कि जो इसका सेंटर है ओ के बीच में एक वस्तु को जब रखते हैं तो इसका इमेज कैसा हो जाता है, तो ये बड़ा बन जाता है। ऑप्शन डी आपका जो होगा वो करेक्ट बन जाएगा कि वो क्या होगी, इमेज बड़ी बन जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अभी तक बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल हल्के लेवल के, और मैंने जो आपको जब पढ़ा रहा था तो उस समय भी मैंने बताया था कि सबसे अगर इजी देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको किसका कौन सा पार्ट पढ़ने वाला है, तो फिजिक्स ही रहने वाला है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसको क्या कहते हैं, तो मैग्निफिकेशन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ये आवर्धन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक निर्दिष्ट लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है। तो जाहिर सी बात है P = 1/f लगा करके जैसे आप लगाएंगे इसका सही आंसर सी वाला बन जाएगा। राइट, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 21 नंबर है, कंपास की सुई जिसका उत्तरी सिरा लगभग आपको पूछ रहा है कि डैश की ओर इशारा करता है। तो इसका जो नॉर्थ पोल है उसकी साइड में ये इसका इशारा होता है। तो क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ये उत्तरी ध्रुव की तरफ इशारा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर। देखिए 22 नंबर, परावर्तन के नियम जो है वो किसके लिए सत्य है। तो परावर्तन का नियम किनके लिए सत्य है, तो भाई केवल समतल दर्पण वहां पे होता है, अवतल उत्तल सबके लिए होता है, यानी सभी परावर्तक पृष्ठों के लिए सही है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 23 नंबर का जो क्वेश्चन है ये देखिए कह रहा है, छोटे छिद्रों के गोलाकार दर्पणों के लिए जो वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के डैश पाई जाती है। राइट, सो क्या होती है, यहाँ पे पढ़िएगा इंग्लिश में, द फॉर स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी ट्वाइस द फोकल लेंथ, यानी कि इसमें क्या होगा सही, 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। तो इसका हम लोग यहाँ डी ऑप्शन सही कर देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 24 नंबर पूछ रहा है कि एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जा सकता है। तो सीधा होना चाहिए और बड़ा। तो सीधा इमेज कहने का मतलब कहीं ना कहीं दर्पण के पीछे बन रहा है। राइट, दर्पण के पीछे का मतलब है कि वो आभासी है, आभासी इमेज बनेगा, और बड़ा होना चाहिए। तो उत्तल दर्पण की अगर बात करें, इमेज तो आभासी होगा यानी कि सीधा बनेगा, लेकिन वस्तु से छोटा होता है।
समतल दर्पण की बात करें तो उसमें आभासी होगा, यानी सीधा बनता तो है लेकिन वस्तु के बराबर होगा, तो सिर्फ एक बचता है अवतल। तो सही आंसर क्या बन जाएगा इसका? आपका आपका बन जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। राइट, केवल एक अवतल दर्पण में ही पॉसिबिलिटी है, वो भी एक सिचुएशन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है प्रकाश किरण तिरछा होकर घने माध्यम से विरल माध्यम यानी सघन से विरल में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। तो यहाँ पे हम इसको लगाएंगे ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 26 पूछ रहा है एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, तो जाहिर सी बात है u इक्वल टू वी हो जाएगा, यानी कि जो वस्तु वस्तु की दूरी है प्रतिबिंब की दूरी के बराबर बन जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन चल रहे हैं। अभी तक भी क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा जान या मतलब ज़बरदस्त क्वेश्चन नज़र नहीं आए हैं, यानी कि क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ठीक ठाक रहा, डिसेंट तरीके से कह सकते हैं। 27 क्वेश्चन है। एक विद्युत परिपथ में एक युक्ति जिसको डैश कहते हैं परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए अक्सर प्रयुक्त होता है, जिसको हम लोग रिहोस्टेट बोलते हैं, धारा नियंत्रक बोला जाता है इंग्लिश में। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट, धारा नियंत्रक हिंदी में रिहोस्ट बोलते हैं, रिहोस्टेट इंग्लिश में बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 28 नंबर ये कह रहा है विद्युत बल्बों के तंतुओं के लिए कौन सा पदार्थ? तो टंगस्टन। ये अब बताइए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं तो ऐसे क्वेश्चन में सिलेक्शन हो ही जाएगा, 100% होगा। फिलहाल सिलेक्शन का मतलब है मेरिट हाई जा सकती है। राइट, क्योंकि क्वेश्चन इजी रहेगा तो सभी बच्चे करके आए होंगे 100%। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 29 है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आता है कि नहीं, इसमें से कई सारे क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि आपको पीछे जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएगा उनमें से ही आपको हूबहू मिला हुआ है। 29 विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर का प्रयोग किसको विभवांतर को मेजर करने के लिए होता है? तो विभवांतर को मेजर करने के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर में जो है आपका कह रहा है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो अवतल लेंस का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ये आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 31 एक गोलाकार दर्पण है। कह रहा है कि इसके परावर्तक पृष्ठ का केंद्र एक बिंदु है जो डैश कहलाता है। गोलाकार दर्पण है, उसके परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है उसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ये कुछ सही नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, अब सही है। अगला क्वेश्चन है देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है। ये देखिए इसमें हम अगर देखें, कह रहा है एक गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस किसके बीच में होता है? तो मुख्य फोकस जो एफ होता है वो आपका सेंटर और पोल, राइट, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में होता है। किसके किसके बीच में होता है? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का। वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण यूज किया जाता है? तो ये आपको बताना है। तो देखिए वाहनों में हम लोग अवतल दर्पण यूज करते हैं। राइट, कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? अवतल। सही आंसर हो जाएगा आपका सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन है। कार्टेशियन यहाँ लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम दी पोल। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो ये आपका सही हो जाएगा, पोल, ध्रुव। राइट, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर एक ऑटोमोबाइल के पिछले शीशे में के लिए प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। तो पूछ रहा है कि यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर दूर पर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? तो इसका सही आंसर डियर होगा डी वाला सही हो जाएगा। 1.15 के आसपास लगभग ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि फोकल लंबाई को समायोजित करते हुए नेत्र की निकट और दूर दोनों वस्तुओं को पर फोकस कर पाने की जो योग्यता होती है आँख की, वो क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग नेत्र का समायोजन कहते हैं, एकोमोडेशन पावर ऑफ द आई। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। राइट, तो ये आपका सी वाला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए डियर 37 नंबर क्वेश्चन है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, है ना, तो इनको पूछ रहा है कि
दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? तो जाहिर सी बात है ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये आपका सी वाला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये है 38। 38 में हमको 38 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है धात्विक निकाय वाले उपकरण सामान्यतः पृथ्वी तार से, या इसको पढ़िए, अप्लायंसेस दैट हैव मेटल बॉडी आर जनरली कनेक्टेड टू द अर्थ वायर, व्हाट इज द रीजन टू अर्थ दीज वायर्स। तो जो अर्थ वायर से हम अप्लायंसेस को कनेक्ट करते हैं उसका मेन रीजन क्या है ये पूछ रहा है। तो इसका देखिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन लिखा टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ करंट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो अगला क्वेश्चन है 39। यहाँ पे इसका देखिए कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ, तो सॉफ्ट आयरन से हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला 40 नंबर क्वेश्चन, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड, इट्स डिस्पर्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन ये कहलाता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन, जब दो रेजिस्टेंसेस है R1 R2, इनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इनका रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ऑप्शन नंबर बी में जो आपका दिया हुआ है डियर वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 42 नंबर का क्वेश्चन। ये देखिए ये क्वेश्चन तो आपको पहचान में आ ही जाना चाहिए, ये एकदम हूबहू क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। इसमें से कौन सा सही नहीं लिखा हुआ ये पूछ रहा है, यानी कि कौन सा शब्द विद्युत में विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता है। ये क्वेश्चन आपका जो पेपर हमने सॉल्व कराया उसमें 2-3 बार रिपीट भी हुआ था, यहाँ भी रिपीट किया है। 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए डियर, कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सोन क्लोजर टुगेदर व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज, राइट। तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ज़्यादा होता है वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो बिल्कुल क्लोजर होती हैं, नज़दीक नज़दीक होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे ये अधिक होती हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन। ये है पूछ रहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? विद्युत मोटर कहलाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। कह रहा है विद्युत धारा की दिशा, तो विद्युत धारा की दिशा ली जाती है कहाँ? तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं उनकी विपरीत दिशा में हम लोग लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बहाव की विपरीत दिशा में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जो कि सही हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है 46। प्रकाश का व्यतिकरण यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैन बी सीन इन ब्लू कलर ऑफ स्काई, बिल्कुल। रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज, बिल्कुल सही बात है। रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनसेट, बिल्कुल सही बात है। ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर करेक्ट होगा डियर, ये आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, वृद्धावस्था में लोगों का जो क्रिस्टल लेंस है, राइट, द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, दिस कंडीशन इज नोन एज कैटरैक्ट, यानी इसको मोतिया बिंद कहते हैं हम लोग। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी दिया हुआ है जो कि सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन बनेगा अगला क्वेश्चन है 40, हाँ ये हो गया। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का, रेजिस्टेंस को इंडिकेट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है? यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन दे दिया है फिर से। अगेन अभी तक कोई भी टफ क्वेश्चन नज़र नहीं आया है डियर, तो आपका सी वाला सही हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं और 49 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का एक अच्छा चालक है? तो अच्छा चालक विद्युत का कौन सा है? इसमें लोहा दिया हुआ है, यही आपका गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसमें कोई नहीं है। एबोनाइट जो नया नाम देख रहे हैं वो भी बिल्कुल बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन। 50 जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई यूनिट, ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन सी आपका पता है और ये सभी को पता ही है। ठीक है डियर, आई होप कि आपके बहुत सारे अच्छे बेहतर तरीके से आपका ये सही हुआ होगा। कितना सही है ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आएगा ये वीडियो।
ठीक है, मिलेंगे जल्द ही अगले आंसर की के साथ में।